नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेल वार्डन की जो एक वैकेंसी है, जिसका कि पेपर सितंबर कम में जो अनाउंस हो चुका है। अगर आपको उस बारे में उसको पूरी डिटेल में पता करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो दे रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि लगभग 3.5 महीना है। सितंबर लास्ट में जो है एग्ज़ाम का आपका डेट बताई गई है लास्ट वीक में। आप वो कभी भी जो है डेट फिक्स डेट बता सकते हैं, लेकिन लास्ट वीक में उन्होंने बता चुके हैं। तो जेल वार्डन की फायरमैन और हॉर्स राइडिंग जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप 3.5 महीने में जो है वो एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कांस्टेबल भी भरा होगा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और उनको हो सकता है सिलेक्शन भी हो गया हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जेल वार्डन और इनका भरा होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यूपीएसआई भी भरने वाले होंगे। तो मैं यूपीएसआई के जो कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर ये फॉर्म भरा है तो आपको सीरियस तैयारी करके चलना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा कॉमन सिलेबस है जो यूपीएसआई में भी है। और जो लोग जेल वार्डन में का देना चाहते हैं और यूपीएसआई भी देना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा सिलेबस जो है कॉमन है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देख के चलें। तो कैसे पढ़ना है, 3.5 महीने में ऐसा क्या करना है हमें जो कि सिलेक्शन हो जाए। देखिए, 3.5 महीना बहुत होता है। मैं आपसे विश्वास करिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बस दिमाग से चलना है, स्ट्रेटजी ऐसी फॉलो करनी है जो कि आपको, बहुत सारा सिलेबस है लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है बस। तो अब देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहला देखिए, पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर का पैटर्न देखते हैं। देखिए, 300 नंबर का पेपर रहता है। 300 नंबर का आपका पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो गलत होता है तो 0.5 मार्क्स जो है आपके कट जाएंगे। या फिर एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन सही के नंबर कट जाएंगे आपके, ऐसे समझ लीजिए। फिर आपका पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। एग्जाम ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे होगी। और अब है कि आपका क्वेश्चन कितने फॉर्मेट में आ सकता है। तो देखिए, हिंदी में आपके 37 से 40 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि जो कांस्टेबल का पेपर आया था ना, बोर्ड सेम है, भर्ती बोर्ड ही करा रहा है। उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड, वही करा रहा है। कांस्टेबल का भी उसी ने कराया था, ये भी एग्जाम उसी कराएगा। पैटर्न लगभग वो सेम ही रखेगा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है लेकिन पैटर्न लगभग सेम ही रहेगा। हिंदी में 37 से 40 क्वेश्चन आ सकते हैं। जीके या जीएस में आपके 38 से 40 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथ्स में आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करीब आपके मैथ में आ सकते हैं, और हो सकता है 20 ही क्वेश्चन रहे, कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में आपके 40 से 50 के करीब क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रीजनिंग का सब वेटेज जो है वो अच्छा खासा दे रखा है। देखिए, अब जितने भी एग्जाम है ना, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें अब जो है एक नया पैटर्न ये आया है कि वो रीजनिंग को टफ करते चले जा रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि रीजनिंग जो होता था वो फ्री के नंबर दे जाती थी, बहुत ही सिंपल होता था। मेरिट जो है वो कट ऑफ जो है बूस्ट कर जाती थी उससे। अब क्या कर रहे हैं लोग, नए नए सवाल ला रहे हैं उसमें। और नए नए सवाल के कारण क्या होता है कि वो सवाल तो सिंपल होते हैं लेकिन उनको पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लग जाता है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है। आपको जेल वार्डन की तैयारी आप शुरू कर रहे हैं तो आपको वास्तव में क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपको फर्स्ट स्टेप ये लेना है कि आप पहले एक बार सिलेबस को थोड़ा थोड़ा रीड कर लीजिए। 1-2 बार आप रीड कर लीजिए कि हाँ, मोटा मोटा सिलेबस में है क्या। ठीक है। सिलेबस रीड करने से फायदा क्या होता है, जब आप बुक खोलते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कुछ भी चीज़ पढ़ने से कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। रटना मतलब सिलेबस को एक बार सरसरी नज़र से देख जाइए कि हाँ यार, सिलेबस जो है ये दे रखा है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर तो भाई जेल वार्डन का पेपर होते हैं, पता नहीं 5-5 साल 10-10 सालों में एक बार वैकेंसी आती है, और पेपर का पैटर्न जो है हर साल चेंज होता है। क्या करेंगे। कांस्टेबल की जो 49,000 की जो वैकेंसी थी, 49,000 की जो वैकेंसी थी, 49,000 की वैकेंसी जो थी, उसके जितने भी सेट हैं आप सब देख जाइए। एक एक क्वेश्चन को देखिए कि बोर्ड में जो बैठा हुआ जो एक पेपर सेटर है वो कैसे पेपर सेट कर रहा है, क्या सोच के वो क्वेश्चन डाल रहा है। तो ये चीज़ करनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी एनालिसिस होगा, वो मैं अगली एक और वीडियो में आपको बता दूंगा। दूसरा ये, मैं इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और डालूंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको हर पर टॉपिक में, हिंदी में आपको कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं, मैथ्स में आपको कौन से टॉपिक करके जाने हैं, जो जिनसे कि आपका लगभग अगर मान लीजिए हिंदी में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों से आते हैं, और 5 क्वेश्चनों का तो भगवान जाने वो मिसलेनियस में कहीं से भी आ सकते हैं। तो उन टॉपिक को रिलेटेड जो है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अब क्या है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई किस तरीके से जो है पेपर सेट हो रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको। देखिए, उसके बाद 3 सब्जेक्ट कोई चुन लीजिए, क्योंकि आपको पता है 3.5 महीने हैं, तो 3.5 महीने का मतलब है कि मेरे पास कोई चांसेस ही नहीं है।
चांसेस नहीं है, मतलब आपको तैयारी में आप पूरी तरीके से आपको उतरना पड़ेगा। क्या है, आप सबसे पहले हिंदी पकड़िए, एक दिन में 3 सब्जेक्ट लीजिए, हिंदी ले लीजिए, जीएस ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए। ठीक है, आपको हिंदी को 1 से 1.25 महीने में आपको हिंदी को पूरा खत्म कर देना है। बाकी जितने भी हिंदी में जो टफ टॉपिक्स होंगे या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको लेकर मैं लगातार वीडियो आपको देता रहूंगा। लूसेंट की बुक खरीद लीजिए। देखिए, सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। आप आप यूट्यूब को छान मारिए, कोचिंग को छान मारिए, लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं होता कभी भी। जब तक आप घर में जाके नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब आपको नहीं घोट के पिलाएगा, कोचिंग सेंटर्स आपको घोट के नहीं पिलाएंगे। और ये तैयारी आपके लॉकडाउन के पीरियड में है, तो सीधी सी बात है, आपको खुद ही तैयारी करनी है और बाकी यूट्यूब आपके साथ है। आप कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ आप मेरे चैनल पे आइए, कोई भी चैनल आप जो आपको अच्छा लगे। अब क्या है आपका हिंदी में आप जो है करते जाइए। बाकी हम लोग आपकी सपोर्ट में रहेंगे। तत्सम तत्व की मैंने वीडियो बना के आपकी डाल दी है। बाकी अब मैं लगातार जो है वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी हिंदी कंप्लीट जो है 1 महीने के अंदर करवा दी जाएगी। और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक ऐसी टॉपिक, ऐसी चीज़ जो कि आपको एग्जामिनेशन रूप में जब आप बैठें तब आपको लगे कि हाँ यार, ये जो मैं पढ़ के आया हूँ ये वास्तव में उसी से क्वेश्चन आया है। उसके बाद है जीएस का जो है, जीएस का देखिए कोई आदि अंत नहीं होता है। जीएस कहीं से भी आ जाती है, कुछ भी आता है, लेकिन कुछ टॉपिक जीएस में ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। फिर आती है आपकी रीजनिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को निकालना, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज जो आप सुन लीजिए वो ये है कि इस पूरे पेपर में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी में आपको इतने % मार्क्स लाने जरूरी है अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, नहीं। इसमें आपको ओवरऑल स्कोर खड़ा करना है। तो अगर आप 1%, जैसे मैंने ज़्यादातर देखा है कि मैथ्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं है। मैथ्स जो है कुछ टॉपिक मैं बताऊंगा 4-5, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता भी दूंगा। उससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूपीएससी का पेपर बहुत टफ होता है, लेकिन ये जो जेल वार्डन और यूपी कांस्टेबल का होता है ये बहुत सिंपल पेपर आते हैं। तो आप जो है उन टॉपिक से करके चले जाइए, तो आप 10-15, अगर 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं मैथ्स के, तो आप 10 करने में आराम से सक्षम होंगे। बिना दिमाग आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन कट ऑफ नहीं होती, आपको ओवरऑल कट ऑफ लेनी है। तो ओवरऑल कट ऑफ में क्या है कि आपको अच्छा स्कोर खड़ा करना है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप जो है कोई भी 3 सब्जेक्ट आप बहुत मजबूत कर लीजिए। जैसे जिनका मैथ कमजोर है वो हिंदी, जीएस और आपका रीजनिंग आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और मैथ्स में तो आप 20 में से 10 क्वेश्चन तो कर ही जाएंगे। फिर आगे बढ़ता है थर्ड स्टेप में क्या, आपकी हिंदी खत्म हो गई, लेकिन उस हिंदी को आपको कैसे करना है। देखिए, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, पहले रीजनिंग तो भाई चलती रहेगी, रीजनिंग और जीएस तो चलती रहेगी। रीजनिंग को तो आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आता था मैथ्स को आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन देने हैं। इस 15 से 20 दिनों में आप जो है इतने सक्षम हो जाएंगे कि लगभग आप जो है आपका 20 में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फोर्थ स्टेप में क्या है, रिवीजन में क्या है। पहली बात तो रिवीजन में ये है कि जब संडे आता है आपका, किसी भी दिन आप जब भी आप 7 दिनों में से आपको सिर्फ 6 दिन पढ़ना है। 7वें दिन आपको जो 6 दिन पढ़ा हुआ है आपको उसको रिवाइज करना है। प्लस जैसे आपकी हिंदी खत्म हो गई है तो हिंदी को आपको जब संडे में बैठेंगे तो आप ये सोच के बैठिए कि ठीक है भाई, आज जो है मैं वर्णमाला करूंगा और आज मैं संधि करूंगा। ये 2 टॉपिक मुझे आज हिंदी के करने हैं। पूरी बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर अब नेक्स्ट संडे आए तो आप उसको सोच लीजिए कि ठीक है, आज मैं रस, छंद, अलंकार ये तीनों निपटा दूंगा। इस तरीके से आप करिए। और 6 दिन जो आपने पढ़ा है, चाहे जीएस में पढ़ाओ, चाहे मैथ में पढ़ाओ, कुछ भी कराओ, उस संडे के दिन आप रिवाइज करिए। इस तरीके से आप रिटेन भी करते चले जाएंगे, आप भूलेंगे भी नहीं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करता चला जाएगा। किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे वो हिंदी हो कोई भी हो, सबसे पहले सिंपल टॉपिक उठाओ। जैसे हिंदी में आप तत्सम तद्भव उठा लो, विलोम उठा लो, लोकोक्तियां, मुहावरे ये उठा लो। इनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। टफ टॉपिक्स में संधि हो गया, रस, छंद, अलंकार हो गया, ये सब, इन सब के लिए हम बैठे हुए हैं। या फिर जो भी है चैनल आप जो है ज्वाइन कर रखा है या फिर आप देखना चाहते हैं, आप कोई भी, तो ये टॉपिक आपको जो है आपको थोड़ा सा समझने वाले होते हैं। अगर आप ये पहले करने की कोशिश करते हैं, नए हैं उस सब्जेक्ट में, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आप बहुत टफ है हिंदी, तो क्योंकि हिंदी टफ नहीं है। फिर आपका प्रैक्टिस पेपर हमारे मैं आपका प्रैक्टिस पेपर बना के दूंगा आपको, और उस प्रैक्टिस पेपर को आप सॉल्व करिए प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस पेपर आप बनाने को कुछ भी बना सकते हो। उल जलूल प्रैक्टिस पेपर मैंने देखे हैं, तमाम यूट्यूब चैनल्स पे उल जलूल प्रैक्टिस पेपर भरे रहते हैं। तमाम आपका जो है जो बुक्स आती हैं उनमें भी बहुत, मतलब बिल्कुल लीक से हटके।
प्रैक्टिस पेपर का मतलब ये होता है कि जो पेपर में आएगा हू बहू उस तरीके के क्वेश्चन ही आपके होने चाहिए। जैसे आपके अगर कथन निष्कर्ष आएंगे तो कथन निष्कर्ष से ही क्वेश्चन होने चाहिए। आपको उस बंदे की प्रैक्टिस इतनी पकड़ इतनी होनी चाहिए कि वो देख के आपका सॉल्व कर सके। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया कि पेपर है किसी और चीज़ का और आप डाल रहे हैं कुछ और चीज़, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको हिंदी इस तरीके से ही करनी है। अब है आपका सब्जेक्ट वाइज लेते हैं। जैसे हिंदी में क्या है, मैंने कहा आपको लूसेंट ले लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन की बुक नहीं लेनी है क्योंकि वो यूपीपीसीएस आरओ के लिए बनी हुई है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना सारा मटेरियल है उसमें, हिंदी फेल कर जाओगे। फिर है टफ टॉपिक, आपको बाद में करने हैं। सबसे पहले आप जो सिंपल टॉपिक जैसे मैंने आपको बताए वो आप कर लीजिए। फिर टफ टॉपिक्स में वो हम लोग आपको बाकायदा एक वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। संधि क्या होती है, समास क्या होता है, रस छंद अलंकार कैसे पहचानते हैं, सोरठा आपका, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताई जाएंगी धीरे धीरे करके। और बहुत ही आपका ऐसे चीज़ें बताई जाएंगी कि जो कि आपको याद करने में भी आसान हो और आप एग्जामिनेशन रूम में पैनिक ना हो। ठीक है, ये हो गया हिंदी का। फिर आगे बढ़ते हैं मैथ्स में। मैथ्स की सबसे खास बात इस पेपर की है कि इसमें एडवांस नहीं है। यूपीएसआई में एडवांस है, इसमें एडवांस नहीं है। तो आपको क्वांट्स करना है। क्वांट्स में देखिए 10 से 12 टॉपिक ही होते हैं। क्वांट्स बुक दिखती तो बहुत मोटी है लेकिन 10 से 12 ही टॉपिक होते हैं। और इसमें भी कोई हाई लेवल एसएससी सीजीएल वाले पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत सिंपल लेवल रहता है। वो टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ कि अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि हिंदी में, जीएस में और आपका मैथ्स में, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से आपको शुरुआत करनी है, कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आपको करने हैं। उसके बाद है आपका मैथ्स हो गया। फिर रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, जैसे नॉन वर्बल, सबसे पहले आप नॉन वर्बल पे जाइए क्योंकि नॉन वर्बल कम समय में आपका जल्दी खत्म हो जाती है और क्वेश्चन भी जब आता है तो सटीक आंसर जाता है उसका। फिर आपका वर्बल पे चले जाइए, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अगली। फिर जो ये 4 टॉपिक जो दिख रहे हैं ना, ये सबका मत्था खराब करते हैं, मतलब दिमाग खराब वहाँ एग्जामिनेशन रूम में यही कर देते हैं। एक तो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, इनको पढ़ो, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन गलती हो जाती है वो इन्हीं में होती है। इनके लिए आपको पर टॉपिक वाइज एक एक वीडियो मिलेगी। बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, दिखती बहुत बड़ी हैं लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जो टाइम लगता है वो पढ़ने में लगता है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है इनको। ठीक है, उसके बाद आता है जीएस। देखिए जीएस में, उसमें जो मैंने सिलेबस की एक वीडियो बना चुका हूं मैं जेएल वार्डन को लेके, आप जाके देख सकते हैं। सिलेबस तो बहुत बड़ा दे रखा है लेकिन आपको पढ़ना क्या है, संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, सारा कुछ आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। ऐसा पढ़ाया जाएगा मतलब बिल्कुल टॉप, टारगेट बाय टारगेट के एग्जामिनेशन रूम में वही आएगा इस तरीके से। आपको हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न बहुत बड़ी है, कहाँ तक करोगे? हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओगे तो 3-3.5 महीने हिस्ट्री पढ़ते रहोगे। तो आपको इस समय जरूरत है कि क्रिस्प और सिंपल नोट्स आपको मिल जाएं जो कि आप एग्जामिनेशन रूम में टारगेट करो। आपको पास होना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है हिस्ट्री ज्योग्राफी में। ठीक, ये आपका हो गया जीएस का। अब क्या है दोस्तों कि अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी ढील मत डालिए। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होता है नया हम उस पर डालते रहेंगे, प्लस नोट्स भी हम उसको देते रहेंगे। नई आपका जो है, मैं अगली वीडियो में आपको ये बता दूंगा टॉपिक आपको कौन कौन से करने हैं। जेल वार्डन और यूपीएसआई जो है उसको ही टारगेट लेके हम ये जो है इस चैनल को जो है आगे ले जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये 2 एग्जाम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारे बच्चों का जो है वो ये ड्रीम है। इसको फुलफिल कराना जो है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।